रहीम। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और इसकी यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत हुई और 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनकी शहादत हुई, यानी मैदान करबला, वाक़या करबला बर्पा हुआ। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे खलीफा हैं, खलीफा सानी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम का वाक़या और उनके मुतल्लिक़ एक दो वाक़यात बताता हूँ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले छुप कर इबादत किया करते थे, उनके साथी भी छुप कर इबादत किया करते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे, सैयदना अमीर हमज़ा भी साथ बैठे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। अब ये मालूम नहीं कि ऊंची आवाज़ में दुआ मांगी या दिल में दुआ मांगी कि या अल्लाह के 2 उमर हैं, एक का नाम उमर बिन हशाम यानी जो अबू जहल के नाम से मशहूर है और एक का नाम उमर बिन ख़त्ताब। इन दोनों उम्रों में से एक उमर अता फरमा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा ली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हवाले से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब घर से निकले और तलवार ले ली और नौज़ बिल्लाह ये कहते हुए घर से निकले कि ये जो इंसान नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस्लाम का डंका बचा रखा है, नौज़ बिल्लाह उसको शहीद करने जा रहा हूँ। जब घर से निकले तो रास्ते में एक आदमी मिला, वो कहने लगा उमर कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर कहने लगे कि मैं उस शख्स के पास जा रहा हूँ जो बार बार इस्लाम का नाम ले रहा है, जो बार बार तौहीद का पैगाम और तौहीद का प्रचार कर रहा है, मैं उसको आज ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि उमर जाइए पहले अपने घर का सफाया करें, अपने घर से इस्लाम को ख़त्म करें, फिर दूसरों को जाकर मना करना। हज़रत उमर ने फरमाया, पूछा उससे कि क्यों, मेरे घर में क्या हो गया? वो कहने लगा तेरी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब उसके घर गए तो वो उस वक़्त, क्योंकि कुरान पाक किताबी शक्ल में नहीं लिखा हुआ था, कुरान पाक मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों पे मौजूद था, मुख्तलिफ़ पत्तों पे मौजूद था, मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद था। जो नुस्ख़ा जो थोड़ा सा लिखा हुआ कुरान पाक उनके पास मौजूद था, वो पढ़ रही थी। तो हज़रत उमर की कानों में आवाज़ पड़ी। हज़रत उमर उसके घर चले गए। हज़रत उमर ने अपनी हमशीरा से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी? मैंने सुना तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत उमर ने उसको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि यानी बयान के काबिल नहीं है, बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन उसने इस्लाम ना छोड़ा। फिर आखिर उमर ने ये सोचा कि आखिर पता नहीं इसमें क्या है जो ये इतना मैंने डांटा है, इतना मारा है, ये इस्लाम छोड़ने की जो मेरी एक दहशत से डरती थी, आप इस्लाम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आखिर इसमें है क्या? जब ये तजस्सुस पैदा हुआ, सस्पेंस क्रिएट हुआ, तो फिर हज़रत उमर ने कहा क्या मेरी बहन जो तुम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुनाओ या मुझे भी पढ़ा दो। उसने कहा कि इसको बेवुज़ू नहीं पढ़ा जाता, बेवुज़ू नहीं इसको सुना जाता। तो हज़रत उमर ने उससे थोड़ा सा कुरान सुना
और फिर चले गए मस्जिद हराम में, तलवार भी साथ थी। सैयदना अमीर हमज़ा खड़े हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आया है और मैं ये कहता हूँ कि उमर अगर बुरी नीयत से आया है तो मैं इसका सर कलम कर दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, आप इसका सर कलम ना फरमाइए, आप उमर को आने दें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़िर हुए तो जाके अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी कलमा पढ़ा दें। जब कलमा पढ़ा तौहीद और रिसालत की गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, गुस्सा हज़रत उमर में पहले भी था, गुस्सा बाद में भी था। ये आम लफ्ज़ जुमला बोला जाता है, नेचर कैन नेवर चेंज, कि जो कुदरत इंसान में फितरी है, फितरी अमाल हैं, वो बदल नहीं सकते। यानी एक इंसान अगर गुस्से वाला है तो उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। जब इस्लाम के मुखालफ थे तो वो सारा गुस्सा इस्लाम पर निकालते थे, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो सारा गुस्सा उसके मुखालफ यानी कुफार पर निकलना शुरू हो गया। और उसी वक़्त जब इस्लाम कबूल किया, उसी वक़्त हज़रत उमर ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तौहीद और रिसालत की गवाही दी है, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, और इसके बाद मुझे ये लगता है कि हम हक़ पर हैं। और सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, हम हक़ पर हैं। तो फिर हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छुप कर इबादत क्यों करते हैं? यानी हक़ की बात को वाज़े करना चाहिए, छुप कर हक़ बयान नहीं किया जाता। जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये आयत पढ़ी, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया, बातिल मिट गया। यानी ये अल्फाज बार बार दोहराए, ये इस आयत की बार बार तिलावत की गई। और हक़ की बात को वाज़े करना चाहिए, छुप कर नहीं बयान करने चाहिए। और हज़रत उमर ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया उस दिन से एलानिया इबादत शुरू हो गई। और जिस दिन हज़रत उमर ने हिजरत फरमाई, अक्सर सहाबा कराम ने छुप कर हिजरत फरमाई, लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि आज उमर बिन ख़त्ताब हिजरत कर रहा है, जिसने अपने बच्चों को यतीम और अपनी औरत को बेवा करना है, अपनी बीवी को बेवा करना है, वो आके उमर को रोक ले। किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो उमर को रोके। फिर यह खलीफा सानी है, जब खिलाफत संभाली तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने आदल हुक्मरानी में इंसाफ के तकाज़ों को बेहतरीन तरीके से और अदलिया के तकाज़ों को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। और आप जिस चीज़ को हुक्म देते वो उसी वक़्त, अगर वो बेजान भी होती, वो उसी वक़्त आपका हुक्म मान लेती। एक दफ़ा ज़मीन पर ज़लज़ला आ गया तो ज़मीन पर कदम मारा और साथ ये कहा, ऐ ज़मीन तू क्यों कांप रही है, क्या तेरे ऊपर उमर अदल नहीं कर रहा? एक दफ़ा का वाक़या है कि दरिया नील वो हर साल खुश्क हो जाता था और हर साल उसमें एक खूबसूरत औरत को उसमें या एक इंसान को की जान लेकर वो चलता, रवानी उसमें पैदा होती थी।
और वो इलाके वाले मिस्र के इलाके में दरिया नील बहता है। वो उस इलाके वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने हज़रत उमर को ख़त लिखा। हज़रत उमर के पास कासिद भेजा, एलची भेजा। जब वो एलची घर हज़रत उमर के पास आया तो उसने आकर ये पैगाम दिया कि दरिया नील खुश्क हो गया है। तो उस इलाके में एक औरत या एक मर्द को उस दरिया में बहाया जाता है, फिर वो दरिया की रवानी शुरू होती है। तो अब वो बहुत परेशान हैं। मैं आपका भेजा हुआ गवर्नर भी वहाँ मौजूद हूँ। मैं नहीं ये चाहता कि किसी इंसान की बगैर किसी वजह की जान चली जाए। हज़रत उमर ने ख़त लिखा दरिया नील को कि ऐ दरिया, अगर तो अपनी मर्ज़ी से बहता है तो फिर तेरे बहने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर तो खुदा की मर्ज़ी से बहता है तो खुदा का बंदा उमर तुझे हुक्म दे रहा है कि तू बहना शुरू कर दे। और फ़ौरन दरिया की रवानी शुरू हो गई। और आपने जब हुक्मरानी करते थे तो गलियों में घूमते थे, गश्त करते थे रात को, उसको ढूंढते रहते थे। अगर कोई प्यासा नज़र आता तो उसे खुराक मुहैया करते। एक दफ़ा एक औरत के घर से रोने की आवाज़ आई तो हज़रत उमर ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा बच्चे क्यों रो रहे हैं। फरमाया घर में खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए रो रहे हैं। हज़रत उमर ने लाकर खुराक मुहैया कर दी, उन्हें फ़राहम कर दी, लेकिन ये भी नहीं बताया कि मैं उमर हूँ। उस औरत ने कहा कि उमर के बजाय हुक्मरान आपको होना चाहिए। और हज़रत उमर का कौल है यहाँ तक कि हज़रत उमर अक्सर फरमाया करते थे, अगर दरिया फुरात के किनारे का कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसके मुताल्लिक़ भी उमर को पूछा जाएगा। यानी ये हदीस पाक है कि हर इंसान से उसके रइयत के बारे में पूछा जाएगा। यानी जितनी उसकी रियाया है, जितनी उसकी आवाम है, उसके मुताल्लिक़ उससे सवाल किया जाएगा। और हज़रत उमर ने 22 लाख मरबा मील हुकूमत की है। और इतनी ज़्यादा ज़मीन पर हुकूमत करने के बावजूद कोई इंसान तब भूखा नज़र नहीं था आता। यानी ये हज़रत उमर ने अदल इंसाफ के तकाज़े को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर के सदक़े से हमारे हुक्मरानों को इतनी हिदायत दे कि हज़रत उमर की तरह इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सकें। और अल्लाह हज़रत उमर के कदमों के सदक़े से अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत शाद और आबाद रखे। आमीन।